ट्रैफिक चालान कितने प्रकार के होते हैं? एक ड्राइवर का क्या क्या काम है? एक कुशल ड्राइवर के कोई 5 गुण अगला बताइए। क्वेश्चन है, आप दिल्ली पुलिस विभाग में क्यों भर्ती होना चाहते हो? यदि आपसे पूछा जाता है आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा वीडियो इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमने दिल्ली पुलिस ड्राइवर ट्रेड टेस्ट का जो सिलेबस दिया गया था एसएससी द्वारा, उन सभी टॉपिक्स को वन लाइनर रूप से कवर किया। उसके बाद में हमने कुछ क्लासेज के माध्यम से अन्य जो क्वेश्चंस बच गए थे उन सभी को कवर किया। और अब हम जो वाइबा के दौरान व्यक्तिगत सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनसे आपकी सोचने की क्षमता और जो आपका दृष्टिकोण है उन सभी को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं, उन सभी को कवर करेंगे। इस प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है आप दिल्ली पुलिस विभाग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप में क्या विशेष योग्यता है कि आप ड्राइवर के रूप में हम आपको नियुक्त करें। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पुटअप हो सकते हैं वहाँ पे। ड्राइवर की क्या क्या वेशभूषा है, ड्राइवर के क्या क्या काम हैं, कुछ इमरजेंसी स्थितियाँ हैं जिसमें ड्राइविंग के दौरान आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी को हम कवर करेंगे। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से हम आपको जो आज तक वाइबा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ड्राइवर भर्तियों में, अन्य भर्तियों में भी जो सवाल पुटअप हुए हैं, उन सभी को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। और पिछली क्लासेज को कवर करने के लिए उन क्लासेज का लिंक आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाके उन क्लासेज को कवर कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस हैं वो व्यक्तिगत क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ये व्यक्तिगत क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर व्यक्तिगत रूप से चेंज हो सकते हैं। हम आपको एक थोड़ा आइडिया दे रहे हैं कि इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चंस पुटअप होता है तो इसका आंसर आप ये कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा है पहला क्वेश्चन है, हम आपको ड्राइवर के रूप में क्यों लें? अगर आपसे वाइबा के दौरान क्वेश्चंस पुटअप होता है कि हम आपको ड्राइवर के रूप में नियुक्त क्यों करें, या आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आप में क्या विशेष योग्यता है कि हम आपको एक ड्राइवर के रूप में नियुक्त करें, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो कि यह पूछने के लिए धन्यवाद। मेरा मानना है कि इस पद के लिए मैं एक मजबूत और सुरक्षा के प्रति जागरूक उम्मीदवार हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास अनुभव, कौशल है और काम करने का जुनून है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये दे सकते हो। और आप इसमें एडिशनल भी अपने बारे में कुछ एडिशनल एक्सपीरियंस वगैरह भी जोड़ सकते हो। बाकी आप जितना छोटा आंसर दोगे उतना ही बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, आप दिल्ली पुलिस विभाग में क्यों भर्ती होना चाहते हो? अगर आपसे पुटअप होता है क्वेश्चन आप दिल्ली पुलिस विभाग में क्यों भर्ती होना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। दिल्ली पुलिस विभाग कौशल विकास के रूप में जानी जाती है और जितने भी पुलिस विभाग हैं उनमें सबसे शीर्ष पर दिल्ली पुलिस विभाग को रखा गया है। मैं भी अपनी ड्राइविंग कौशल के माध्यम से इस विभाग की सहभागीदारी प्राप्त करना चाहता हूं और ऐसे गौरवान्वित विभाग का हिस्सा अर्जित कर देश की और मानवता की सेवा करने का अवसर प्राप्त करना चाहता हूं। आप वहाँ पे ये आंसर बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आप अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि मैं 3 वर्ष 4 व्हीलर गाड़ी पर और 2 वर्ष 6 व्हीलर गाड़ी पर डिलीवरी ड्राइवर के रूप में कार्य किया है और इस दौरान मैंने सभी जो सेफ्टी फीचर्स हैं और ड्राइविंग नियम हैं उन सभी का पालन किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल के अनुसार चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपका टाइम वगैरह ज़्यादा है तो आप इसमें संशोधन भी कर सकते हो आंसर में। ये व्यक्तिगत सवाल हैं, इनमें आप अपने आधार पे भी कुछ आंसर जानकारी ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछा जाता है आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको उस गाड़ी के बारे में आंसर देना है जिसके बारे में आपको सर्वाधिक नॉलेज हो, ताकि आगे उसके बारे में अपोजिट क्वेश्चन पुटअप हो तो उसके बारे में आप आंसर दे सको। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने किसी भी गाड़ी के बारे में ऐसी नॉलेज प्राप्त नहीं की है तो चैनल पे 2 गाड़ियों की हमने डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड कर रखी हैं, एक टाटा 407 की और एक अशोक लेलैंड मिनी ट्रक की जो CNG ट्रक है उसके बारे में। आप उन क्लासेज को कवर कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, एक ड्राइवर शब्द की परिभाषा क्या है, अर्थात एक ड्राइवर किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एक ड्राइवर क्या है, तो आपको आंसर देना है जान व माल से भरे हुए वाहन को यातायात के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं समय पर उसके गंतव्य तक पहुंचाने वाले को ही ड्राइवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, एक कुशल ड्राइवर के कोई 5 गुण बताइए।
एक कुशल ड्राइवर के कोई 5 गुण बताइए, या आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आप एक कुशल ड्राइवर किसे कहेंगे। तो आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आप आंसर बता सकते हैं। सबसे पहला, एक कुशल ड्राइवर वह है जो सभी यातायात संकेतों का पालन करते हुए सुरक्षात्मक ड्राइविंग करे और साथ ही सड़क पर अन्य ड्राइवरों का सम्मान करे। पहला पॉइंट ये बता सकते हो। दूसरा पॉइंट, गाड़ी को चलाने से पहले उस गाड़ी के सभी फीचर्स के बारे में जानकारी ले। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो, गाड़ी चलाते समय आवश्यक इंडिकेटर्स और ORVM का उपयोग करें। अगला पॉइंट आप बता सकते हो, यात्रा प्रारंभ करने से पहले ब्रेक पेडल की और आवश्यक सभी दस्तावेजों की जांच करें। अगला पॉइंट आप बता सकते हो, एक कुशल ड्राइवर में एकाग्रता का गुण होना चाहिए, साथ ही जो रुकना और प्रतीक्षा करना, यह गुण भी अच्छी ड्राइविंग का एक गुण है। अगला क्वेश्चन है, CPR क्या है। तो आप CPR के बारे में बता सकते हो कि एक तो CPR की फुल फॉर्म बता सकते हो, साथ ही बता सकते हो CPR एक इमरजेंसी लाइफ सेवर प्रक्रिया है जिसे तब यूज किया जाता है जब दिल धड़कना बंद कर देता है, अर्थात दुर्घटना वाली स्थिति में अन्य जो दुर्घटना कर्मी है उसको जब उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, ऐसी स्थिति में लाइफ बचाने की एक प्रक्रिया है CPR। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप गाड़ी निकालने से पहले क्या सब चेक करोगे, या ये क्वेश्चन वैसे भी पुटअप हो सकता है, गाड़ी की प्री चेकिंग प्रक्रिया क्या है, प्री चेकिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो उन सभी को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है, गाड़ी के सभी टायर्स चेक करें। सबसे पहले गाड़ी के सभी टायर्स चेक करें और हवा प्रेशर ठीक करें। दूसरा पॉइंट है, इंजन ऑयल, कूलेंट, स्टीयरिंग ऑयल, गाड़ी में फ्यूल, ब्रेक ऑयल और वाइपर वाटर लेवल चेक करेंगे। गाड़ी निकालने से पहले क्या सब चेक करेंगे, सबसे पहले तो गाड़ी के सभी टायर्स, उनमें उचित हवा प्रेशर हो। दूसरा पॉइंट है, गाड़ी का जो इंजन ऑयल है, कूलेंट है, स्टीयरिंग ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, वाइपर वाटर लेवल है, और जो गाड़ी में फ्यूल है उसकी जांच करेंगे। अगला है, ब्रेक पैड चेक करेंगे, अर्थात यात्रा प्रारंभ करने से पहले ब्रेक पैड चेक करेंगे कि सही रूप से कार्य कर रहा है या नहीं, और साथ ही गाड़ी के नीचे झुककर कोई लीकेज है या नहीं, ये जांच करेंगे। और अगला पॉइंट आप बता सकते हो, गाड़ी की सभी लाइट्स जैसे हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, इन सभी की जांच करेंगे कि ये अच्छे रूप प्रॉपर रूप से कार्य कर रही हैं। अगला पॉइंट आप बता सकते हो, इंजन स्टार्ट करके कोई अबनॉर्मल नॉइस या आवाज़ की जांच करेंगे। इंजन स्टार्ट करके जांच करेंगे कि कोई ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही है। उसके बाद हम जांच करेंगे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट आगे पीछे सही स्थिति में लगी हुई हो। उसके बाद हम जांच करेंगे गाड़ी की फ्रंट और बैक विंडशील्ड साफ हो। अगला पॉइंट हम शामिल कर सकते हैं, गाड़ी का ऑयल फिलर कैप अच्छे से लगा हुआ हो। अगला पॉइंट है, गाड़ी के आवश्यक दस्तावेज और गाड़ी में लॉक बुक मौजूद हो। लॉक बुक क्या है, इसके बारे में अभी आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है लॉक बुक क्या है, यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में हम इस को कवर करने का प्रयास करेंगे, और यदि आपको पता है तो भी आप कमेंट करें। और गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स और टूल बॉक्स की आपूर्ति हो। ये टोटल 10 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे गिनती करके पूछा जा सकता है कि गाड़ी शुरू करने से पहले जांच की जाने वाले कोई भी 5 पॉइंट बताओ, 6 पॉइंट बताओ, 10 पॉइंट बताओ, ऐसे भी पुटअप हो सकता है, या डायरेक्ट पुटअप हो सकता है कि पहले क्या क्या चेक करेंगे, तो आप ये सभी पॉइंट्स से वहाँ पे बता सकते हो। और इस क्लास की जो PDF है, इन पॉइंट्स को आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो। तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो ड्राइवर एग्जाम्स नाम से है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, ताकि लास्ट टाइम में आप फास्ट रूप से क्वेश्चंस को कवर कर सको। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा, 2 या 2 से अधिक पहियों पर बनाया गया वह ढांचा जो किसी सामान व सवारी को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में काम आता है, गाड़ी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है। तो इसका आंसर होगा इंजन। अगला क्वेश्चन है, इंजन क्या है, इंजन कितने प्रकार के होते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इंजन का दूसरा नाम क्या है। तो इंजन का दूसरा नाम है मोटर। आप वहाँ पे भ्रमित नहीं होना, अगर आपसे पूछे कि मोटर क्या है, मोटर कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको वहाँ पे इंजन के बारे में ही पूछ रहा है वो। तो इंजन है वह एक प्रकार की मशीन है कि जो किसी भी ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। सरल शब्दों में कहें तो उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। या और भी सरल शब्दों में आप बता सकते हो कि इंजन है वो एक पावर उत्पन्न करने का एक साधन है। इंजन कितने प्रकार के होते हैं, इंजन 2 प्रकार के, आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन। वहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, इसके बारे में नहीं बताना है। इंजन 2 ही प्रकार के, आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन, और इनके बारे में विस्तार से आप पहले पढ़ चुके हो। अगला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर का क्या क्या काम है। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, एक ड्राइवर का क्या क्या काम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सबसे पहले तो आपको बताना है वही ड्राइवर की परिभाषा, जान व माल से भरे हुए वाहन को यातायात के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं समय पर उसके गंतव्य तक पहुंचाना। दूसरा पॉइंट, गाड़ी की उचित रखरखाव रखना। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक यात्रा पर लॉग बुक मेंटेन करना। अगला पॉइंट, गाड़ी के सभी सेफ्टी फीचर्स उपयोग करते हुए एक सुरक्षात्मक ड्राइविंग करना। ये सभी एक ड्राइवर के काम है। अगला क्वेश्चन है,
गाड़ी चलाते समय आपके पास कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज होने ज़रूरी हैं। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ड्राइविंग के दौरान कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो आपको बताना है ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट, और साथ ही अगर वाणिज्य वाहन है, क्योंकि आप तो परिवहन और वाणिज्य वाहन ही चला रहे हो, तो आपको ये सभी पॉइंट बताने हैं। डीएल, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट, परमिट, लॉग बुक और फिटनेस प्रमाण पत्र, ये सभी पॉइंट्स आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, ड्राइवर के संकेत कितने प्रकार के होते हैं। ड्राइवर के संकेत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है ड्राइवर द्वारा दिए जाने वाले संकेत 3 प्रकार के होते हैं। पहला हाथ के द्वारा दिए जाने वाले संकेत, दूसरा हॉर्न बजाकर दिए गए संकेत, तीसरा होता है कम या अधिक लाइट द्वारा दिए गए संकेत। और अगर आपसे पूछा जा और अब हम बात करेंगे हाथ के द्वारा दिए जाने वाले संकेत कितने होते हैं, तो ये होते हैं टोटल 5। हाथ के द्वारा दिए जाने वाले संकेत अलग होते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ड्राइवर द्वारा दिए जाने वाले संकेत कितने होते हैं, तो 3 प्रकार से ड्राइवर संकेत दे सकता है, हाथ के द्वारा, हॉर्न बजाकर, कम या अधिक लाइट द्वारा। हाथ के द्वारा जो भी संकेत दिए जाते हैं, इन सभी के बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। वहाँ पे कन्फर्म आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा कि एक ड्राइवर बाएं मुड़ते समय कौन सा हाथ का संकेत उपयोग करेगा, यू टर्न पर कौन सा संकेत यूज करेगा, एक चौराहे पर कौन सा संकेत यूज करेगा। आप इन सभी को कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर क्या है, गाड़ी में कहाँ लगा होता है। तो इसका आंसर होगा जहाँ पर गाड़ी का ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल गेज, आरपीएम मीटर और गाड़ी के अन्य इंडिकेटर्स व वार्निंग लाइट प्रदर्शित होती हैं, उसे ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम है उपकरण समूह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सड़क पर चलते समय अचानक आपकी गाड़ी का टायर फट जाए तो आप क्या करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर है, गाड़ी की स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ेंगे, साथ ही हल्के ब्रेक लेकर गाड़ी को सड़क के बाईं ओर रोकेंगे। हार्ड ब्रेकिंग का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले गाड़ी की स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ेंगे, साथ ही हल्के ब्रेक लेकर गाड़ी को सड़क के बाईं ओर रोकेंगे। अगला क्वेश्चन, आपकी गाड़ी में लगे कोई 5 सुरक्षा उपकरण के नाम बताइए। आपसे 1 भी पूछ सकता है, 2 भी, 4 भी, 5 भी। तो मैं आपको यहाँ पे 5 सुरक्षा उपकरण बता रहा हूँ। आपकी गाड़ी में कुल 5 सुरक्षा उपकरण के नाम हैं। सबसे पहला है सीट बेल्ट, दूसरा है एयरबैग्स, तीसरा है एबीएस सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चौथा है टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, और 5वां है एग्जॉस्ट ब्रेक। अगला क्वेश्चन वो आपसे पुटअप हो सकता है, अगर गाड़ी में इंजन ऑयल कम है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या इफेक्ट आएगा। तो गाड़ी में इंजन ऑयल कम होने पर इंजन सीज का खतरा रहता है, साथ ही ईंधन तेल की खपत बढ़ जाएगी और वाहन ज़्यादा धुआं देगा। इससे विपरीत क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, अगर इंजन ऑयल आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा और साथ ही प्रेशर पाइप फटने का और लीकेज होने का खतरा है। अगला क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, ट्रैफिक चालान कितने प्रकार के होते हैं। ट्रैफिक चालान कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रैफिक चालान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऑन द स्पॉट चालान, नोटिस चालान, चालान ऑफ द कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सी परिस्थितियों में ट्रैफिक पुलिस आपके ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त कर सकती है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब आपके लाइसेंस को जब्त किया जा सकता है। तो वो परिस्थितियां हैं, सबसे पहला ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर, अर्थात रेड लाइट जंप करने पर, ओवर स्पीडिंग करने पर, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ओवरलोडिंग करने पर और साथ ही मोबाइल फ़ोन यूज करने पर। इन सभी परिस्थितियों में आपका ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके आपके जो अन्य सुझाव हैं वो भी कमेंट करें, ताकि कोई भी सुधार की गुंजाइश हो तो वो की जाए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।